ये कहानी एक छोटे और खूबसूरत गांव की है जिसका नाम मीठापुर था। मीठापुर में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, हरियाली छाई रहती थी और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आते थे। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम भूलो था। भूलो गांव भर में अपनी सुस्ती की वजह से मशहूर था। रामू एक मेहनती किसान था और इसके खेत गांव के सबसे खूबसूरत और जरखेज खेतों में शुमार होते थे। लेकिन भूलो की सुस्ती रामू के लिए हमेशा एक बड़ी मुश्किल बनी रहती थी। जब भी रामू उसे काम के लिए बुलाता, भूलो अपने पांव घसीटता हवा आता और बहुत आहिस्ता चलता। कभी कभी तो वो जमीन पर बैठ जाता और रामू को उसे धकेलना पड़ता। रामू ने भूलो की सुस्ती से तंग आकर मुख्तलिफ तरीके आजमाए। कभी इसे ज्यादा खाना देता ताकि वो ताकतवर होकर ज्यादा काम करे, कभी उसे प्यार से समझाता कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन भूलो पर कोई असर नहीं होता था। गांव वाले भी भूलो की सुस्ती का मजाक उड़ाते और रामू की बेबसी पर हंसते। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वो भूलो को कुछ दिन के लिए जंगल में छोड़ देगा ताकि वो अपनी मेहनत की कीमत समझ सके। रामू ने भूलो को जंगल में छोड़ दिया और खुद वापस गांव आ गया। जंगल में भूलो को पहले तो आज़ादी महसूस हुई। इसे लगा कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में भूलो को भूख लगने लगी और उसे एहसास हुआ कि यहाँ खुराक हासिल करना कितना मुश्किल है। भूलो ने जंगल में इधर उधर घूमना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी आसान खुराक ना मिली। इसने दरख्तों के पत्ते खाए, झाड़ियों से कुछ फल तोड़े, लेकिन ये सब इसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। भूलो ने जंगल के दूसरे जानवरों से भी मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी खुराक तलाश करने में मसरूफ था। भूलो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि गांव में तो रामू इसका कितना ख्याल रखता था। रामू इसे ताज़ा घास खिलाता, पानी पिलाता और गर्मी से बचाने के लिए छांव फराहम करता था। भूलो को एहसास हुआ कि इसने अपनी सुस्ती की वजह से रामू को बहुत परेशान किया है। इसने फैसला किया कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो मेहनत से काम करेगा और अपनी सुस्ती छोड़ देगा। कई दिनों बाद भूलो ने खुद को बड़ी मुश्किल से गांव की तरफ चलाया। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन भूलो ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर भूलो ने देखा कि रामू अपने खेतों में काम कर रहा है। भूलो सीधा रामू के पास गया और अपने कान नीचे झुकाकर अपनी गलती की माफी मांगी। रामू ने भूलो की हालत देखकर उसे मुआफ कर दिया और दोबारा अपने साथ काम पर लगा लिया। इस दिन के बाद भूलो ने मेहनत से काम करना शुरू किया और अपनी सुस्ती को छोड़ दिया। गांव वाले भी भूलो की मेहनत देखकर हैरान रह गए और रामू को दाद देने लगे। भूलो की मेहनत से रामू के खेत और भी ज्यादा जरखेज हो गए। भूलो ने अपनी सुस्ती को हमेशा के लिए छोड़ दिया और रामू का बेहतरीन मददगार बन गया। इसकी मेहनत और लगन ने गांव वालों को भी मुतासिर किया और वो भूलो की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव के सरदार ने रामू और भूलो को बुलाकर उनकी तारीफ की और भूलो को एक खूबसूरत हार पहनाया जो कि मेहनती जानवरों के लिए मखसूस था। भूलो ने ये हार पहनकर फख्र महसूस किया और अपनी मेहनत को जारी रखने का अज़्म किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम अपनी सुस्ती को दूर कर सकते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। अगर हम अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। भूलो की कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो मेहनत से जी चराता है। मेहनत का कोई नमाल बदल नहीं और सुस्ती से हमें कुछ हासिल नहीं होता। भूलो ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि कोई भी अपनी गलतियों से सीख कर बदल सकता है। आज भूलो गांव के सबसे मेहनती और मशहूर जानवरों में शुमार होता है और रामू इस पर फख्र करता है। इस कहानी का मकसद ये है कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि हम भी कामयाब हो सकें और दूसरों के लिए मिसाल बन सकें।